इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. करेक्ट. जब हम दो लोग आपस में आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, दैट इज इन द प्रेजेंट टाइम, वो कौन सी स्पीच होती है? वो डायरेक्ट स्पीच होती है. एंड व्हेन द सेम थिंग इज सेड बाय अ थर्ड पर्सन इन हिज वे, इन हिज लैंग्वेज, तो वो कौन सी लैंग्वेज, कौन सी स्पीच हो जाती है? दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. सपोज मैं आपसे अगर कुछ कह रही हूँ तो वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच है, दैट इज प्रेजेंट. तो उसमें जितनी भी चीजें होंगी वो कौन सी होंगी? प्रेजेंट की होंगी. सिमिलरली इन दी अदर सेंस, अगर मैंने आपको जो बात कह दी उसको कोई और पर्सन जब बोलेगा तो अंडरस्टूड है, इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि वो चीज खत्म हो चुकी है ना, वो बात ऑलरेडी कही जा चुकी है, तभी तो उसको थर्ड पर्सन बोल रहा है, एंड वो अपनी वे में, अपनी लैंग्वेज में बोलेगा. ओके. सो डायरेक्ट स्पीच इन विच द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर given, and indirect speech in which not the exact words of the speaker are used but the substance that the speaker spoke that are used but not the exact words are written over there. तो ये होता है direct and indirect. Now in yesterday's class we finished up with all the tense changes हमने कर लिए थे, and there are 4 specific type of changes in direct indirect. That is, number 1, it's regarding universal truth, that we also did but we are going to revise it today. And the second one which we did was affirmation, third was exclamation, and the another was interrogative. So these 4 the special cases we are going to revise today. So we are starting with the narration part, that is the reported speech. Correct. That is the reported speech, direct and indirect speech. I'll write that so that it is easy to understand, because होता क्या है, हम एक्टिव एंड पैसिव को हम वॉइसेस बोलते हैं, बट जनरली हम उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. हम उसको भूल जाते हैं दैट द मेन टॉपिक इज द वॉइसेस, एंड हम उसका फर्दर सब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, दैट इज सब एक्टिव एंड पैसिव. एंड सिमिलरली रिपोर्टेड स्पीच को the most better way to know it is the narration. The second way by which it is known is the reported speech. हम उसका सब classification name use करते हैं, direct and indirect. And suppose if in the class teacher says today we are going to take the reported speech, आप एक बार start होने से पहले confuse होते हो, and then suddenly when the direct and indirect starts coming, you say, oh ये तो indirect है, ये तो direct है, we know it. So the reported speech by very common name which is known as direct and indirect speech. Okay, direct and indirect. So इसके जो हम specific 4 types कर रहे थे, the first one is, जो हमें करना है वो कौन सा था? Affirmative. We will start with affirmative. Affirmative. Affirmative are basically जो हम बोलते हैं request, जो हम बोलते हैं command, order, इस तरह की कोई भी चीजें, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, किसी को एडवाइस कर रहे हो, किसी को कमांड कर रहे हो, दीज ऑल आर एफर्मेटिव. आपने सपोज किसी को बोला शट दैट डोर, दैट इज एन ऑर्डर. हेल्प हिम, दैट इज एन एडवाइस. कैन आई टेक दिस, दिस इज अ रिक्वेस्ट. तो ये सारे जो हैं, ये 10 आर्मी जो ऑफिसर थे उन्होंने अपने कमांडर्स को बोला स्टैंड इन स्ट्रेट इन सिंगल लाइन, सो दिस इज अ काइंड ऑफ कमांड. तो ये जितनी भी वेज होती हैं वो कौन से होते हैं? एफर्मेटिव्स होते हैं. ठीक है. तो इस एफर्मेटिव के अंदर आप इसमें क्या देखोगे? ऑल्सो दीज आर नोन एज, बेटर वी कैन से, ये पॉजिटिव डिक्लेरेशंस तो होती है, बट आप इसको यहाँ पे इम्पेरेटिव्स बोल लेना. इम्पेरेटिव्स इज द कॉमन नेम, तो उससे आपको ये ज्यादा अच्छे से आएंगे. इम्पेरेटिव sentences. Imperatives are basically the sentences which are command, request and everything. So इसका जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो हम क्या लेंगे? He said to me, he said to me, help your friend. Okay, help your friend. So this is a, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, this will be a single declaration sentence. तो इससे ये पॉजिटिव है, तो आप इसको एफर्मेटिव भी ले सकते हो. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, तो बेटर है कि हम इसको पॉजिटिव में एफर्मेटिव नहीं लेके हम इसको इंपेरेटिव की कैटेगरी में ले लेंगे. सो ही सेड टू मी हेल्प योर फ्रेंड.
अब ये हेल्प योर फ्रेंड से आपको क्या थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रही है, दैट दिस इज एन एडवाइस, कि वो मुझे एडवाइस कर रहा है दैट आई शुड हेल्प माय फ्रेंड। सो इसका क्या हो जाएगा, तो क्या होता है जो आपको यहाँ पे रिपोर्टेड के अंदर जो आपको सेंटेंस मिलता है ना, ट्राई टू फाइंड आउट दी थॉट, देखो कि वो कौन सा इंपेरेटिव पार्ट आ रहा है। सो इट इज एडवाइस। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू ही एडवाइज्ड मी। आप यहाँ पे सेड टू की जगह एडवाइस, अगर यहाँ कमांड होता तो ही कमांडेड मी, अगर यहाँ ऑर्डर होता तो ही ऑर्डर्ड मी, तो यहाँ पे आ जाएगा ही एडवाइज्ड मी। फिर आगे हेल्प योर फ्रेंड टू, टू से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, टू हेल्प माय फ्रेंड। एंड लास्ट में एज आई टोल्ड यू कि इसमें हम लास्ट में एक फुल स्टॉप देते हैं, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, एवरीथिंग इज रिमूव्ड, एंड हम इसको एक सिंगल सेंटेंस बना के लास्ट में भी पुट अ फुल स्टॉप। सो व्हाट चेंजेस वी डिड, हमने सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज किया बिकॉज हेल्प योर फ्रेंड इज एन एडवाइस। तो हमने एडवाइस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे विद द हेल्प ऑफ टू, एंड देन रिमेनिंग पार्ट हेल्प माय फ्रेंड, एंड इन द लास्ट यू आर गोइंग टू पुट द full stop. Correct? So this was the imperative. The next we are going to do is the interrogation. After imperative we are to doing the interrogation. अब interrogation क्या होती है? Interrogation होता है प्रश्न पूछना. Okay, to ask a question, that is interrogation. Now हम जब भी question की बात करते हैं, suppose I ask you a question, I can ask it in a two way. कैसे? मैं आपको पूछूंगी what are you doing? So what will be your answer? I am sleeping, I am studying, I am dancing, I am eating, can be anything. तो कोई भी noun या pronoun इसका आंसर हो सकता है. And secondly, I can ask you, are you taking your class? So what will be your answer? You will say, yes, I am taking my class. No, I am not taking my class. So yes and no. So the question answers जो होते हैं ना, they are of two types. One, it's WH words, that is what, when, where, why, how. ये सारे WH वर्ड से भी क्वेश्चन बनते हैं, एंड इट्स आंसर इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन. एंड सेकेंडली वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर हमेशा यस या फिर नो से आता है. एंड ये यस नो टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे. इसका आंसर हमेशा यस नो से होता है, और इसको स्टार्ट जब हम करते हैं तो WH वर्ड नहीं होता बल्कि एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. जैसे आर यू डूइंग दिस, डू यू कमिंग, इज शी डूइंग दिस, was she doing that, तो ये following changes उसके अंदर होते हैं. So when we are doing the direct indirect narration, that is the second thing of today we are doing, that is interrogative. ठीक है, interrogative sentences. Interrogative sentences. So interrogative में जब हम बात करेंगे, we will take it of two type, that is A हम लेंगे WH words. वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि WH वर्ड्स कौन से होते हैं. WH वर्ड हो गए why, when, where, which, when, why, how, ये सब. तो इसका जो एग्जाम्पल है, लुक हियर, WH वर्ड का जो एग्जाम्पल है, she asked me where are you going. Okay, where are you going? Correct, fine, understood. So इसका जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, she ना क्वेश्चन है तो वो ऑलवेज आस्क्ड ही होगा, तो यहाँ पे हम आस्क्ड ही लिखेंगे. एंड अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दिया जाता है सेड, सेड टू, तो यू कैन इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो और साथ ही साथ आप आस्क्ड भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे क्या है, आस्क्ड, she asked me. अब यहाँ पे दैट से कनेक्ट नहीं करते, यहाँ अगर WH क्वेश्चन होता है तो आप एज इट इज WH वर्ड को ही वापस लिखते हो. तो वेयर आ जाएगा वापस से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के वेयर. आर यू गोइंग, तो यू किसके लिए यूज हुआ है, मेरे लिए. तो मेरे लिए क्या हो गया, आई इज नाउ सिंगुलर एंड पास्ट, तो वॉज, एंड ये जो वर्ब होती है ये चेंज नहीं होती, वेयर आई वॉज गोइंग, एंड लास्ट में हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप. दिस इज अ थिंग टू बी केप्ट इन माइंड कि कोई भी मार्क हो लास्ट में, बट व्हेन द थिंग इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द पॉइंट, द पंक्चुएशन मार्क यू आर गोइंग टू यूज इज complete writing the sentence and at the last put a full stop. That is it. So she asked me where I was going. So ये यहाँ पे आया. तो जो WH words वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप WH वर्ड को ही वापस से कॉपी कर देते हो, ठीक है, एंड आप दैट को यूज उसमें नहीं करते, WH वर्ड को कॉपी कर देते हो. सेकेंड जो इसका आता है वो कौन सा होता है,
yes no टाइप क्वेश्चन, yes no टाइप क्वेश्चन, ठीक है। yes no टाइप, yes no टाइप का एग्जांपल देखो। yes no टाइप मैंने आपको बोला था कि वो किससे शुरू होता है। the yes no टाइप क्वेश्चन starts with a helping verb whose answer is either its answer is going to be yes or the answer is going to be no. So the example is Mohan said to me, are you coming? Correct? Are you coming? And question mark and the inverted commas placed over there. But in the sentence that we are going to convert, now just remember one thing कि जो हमारे yes no type questions होते हैं, they begin with a helping verb. And in place of helping verb, जब हम उसको replace करते हैं WH word में, तो हम same WH को ही copy करते हैं. But when we are doing helping verb, तो हम उसमें helping verb में हम वहां पे उसको किससे replace करेंगे? Either you will use if or you will use whether. आप if यूज करते हो या फिर वेदर यूज करते हो। नाउ आप ये कंफ्यूज मत होना दैट इफ इज अ स्मॉल 2 लेटर वर्ड तो इसके मार्क्स कम होंगे, एंड इफ आई यूज वेदर वो थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा नहीं। इफ एंड वेदर बोथ हैव अ सेम वैल्यू रिगार्डिंग द मार्क्स थिंग, तो आप चाहे यूज करो चाहे वेदर यूज करो चाहे इफ, बट वेदर में एक कंफ्यूजन होगा, एक होता है मौसम वाला वेदर और एक होता है इफ वाला वेदर। सो अगर आपने उसका वेदर की स्पेलिंग गलत लिखी ना, इट विल गिव अ रॉन्ग मीनिंग टू अ सेंटेंस एंड इट विल बी इनकरेक्ट। सो मेक इट अ हैबिट कि आप उसमें इफ को ही यूज करोगे। करेक्ट? सो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे? मोहन सेड टू है बट इट इज अ क्वेश्चन, सो आपको यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब क्या लेनी है? आपको यहाँ पे इसको आस्क्ड करना है। आप इसको इंक्वायर्ड भी कर सकते हो बट कॉमनली हम आस्क ही यूज करते हैं। आस्क मी। नाउ यहाँ पे हमें आर को नहीं कॉपी करना है, आपको यहाँ पे दैट भी यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे करना है इफ। ओके, इसको बहुत ही क्लैरिटी से अपने दिमाग के अंदर रखेंगे आप। इफ आर यू कमिंग है ना, इफ आई वॉज कमिंग, कमिंग को कुछ भी हम चेंज नहीं करते हैं। द थिंग दैट इज अ रिपोर्टेड वर्ब इज नेवर चेंज, सिर्फ रिपोर्टिंग में हम चेंज करते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू दी थिंग दैट इज गिवन इन द रिपोर्टेड वन। तो इसको आपने इफ से चेंज किया, एंड आई वॉज कमिंग, एंड इन द लास्ट रिमूव ऑल द पंक्चुएशन मार्क एंड जस्ट प्लेस अ फुल स्टॉप एट द एंड। So WH word and yes no interrogations can be of two type, either the answer is in yes or no or the answer is in noun. नाउन वाले WH होते हैं एंड इंटेरोगेशन जो yes no होती है उसका आंसर, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप if और no से चेंज करते हो। Now the third one that we are going to do is exclamation. Exclamation is a very interesting thing that we are going to do. हम अक्सर पूरे दिन एक्सक्लेमेटरी बातें करते रहते हैं। एक्सक्लेमेशन इज व्हाट, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो? इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इन हिंदी, आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसे हम विस्मयादि बोधक बोलते हैं। लाइक हम कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वाओ इट्स टू ब्यूटीफुल। आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है, आप बोलते हैं ओ नो ये सही नहीं हुआ, दैट इज अल्लास। So the things expressing your feeling, expressing your emotions, आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको exclamations बोलते हो। So the third one that we are going to take is exclamations. ठीक है? Exclamation. Exclamation. So exclamation आप समझ गए? That can be alas, that can be wow, that can be hooray. तो ये सारे ओ, तो ये सारे जो है आपके कहीं ना कहीं सैड हुआ, सरप्राइज हुआ, इस तरह के इमोशंस को ये एक्सप्रेस करते हैं। So when are we talking of exclamation? So the example जो हम लेते हैं, we can say he said, you have to put a comma, you have to put an inverted comma, alas I am ruined. ओके, कि मेरा बहुत नुकसान हो गया एंड मैं बिल्कुल खत्म। और इसके बाद में अल्लास जो है, इसके बाद में आप एक्सक्लेमेशन मार्क रखोगे। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है? ऐसा होता है। ओके, रिमेंबर एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है। बट जब आप उसको कन्वर्ट कर दोगे ना इनडायरेक्ट में, तब आप कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं रखोगे, तब तो हमारी एकदम सिंपल सा थॉट प्रोसेस चलता है दैट वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड एट द एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लेस अ फुल स्टॉप। सो अल्लास के साथ में यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, सो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, अब हम जब अल्लास को देखते हैं ना, तो हमें अल्लास को देख के चेक करना है कि ये कैसा एक्सक्लेमेशन है। अलास क्या एक हैप्पीनेस को शो करने वाला एक्सप्रेशन है?
क्या जॉय को शो करने वाला एक्सप्रेशन है या फिर सॉरो को एक्सप्रेस कर रहा है? ऑब्वियसली अलास इज एक्सप्रेसिंग सॉरो, दुख को एक्सप्रेस कर रहा है। ऑब्वियसली जब आप बर्बाद हो जाते हो, आपको बहुत नुकसान होता है, तो आप क्या बोलते हो? यू ऑलवेज से ओ नो सैड। तो अलास हमेशा यहाँ पे आपकी सॉरो शो कर रही है, ठीक है। सो वी कैन से दैट ही एक्सक्लेम्ड। यहाँ पे अब सेड की जगह आप क्या लिखोगे? एक्सक्लेम्ड। he exclaimed with sorrow। अगर यहाँ पे हुर्रे होता तो you would have said he exclaimed with joy। अगर यहाँ पे वाओ होता तो you must have written he exclaimed with surprise। but यहाँ पे क्योंकि alas है and alas gives the feeling of sorrow, so what you are going to write? You are going to write that he exclaimed with sorrow, that this you are going to connect with that। now this I is used for he, तो यहाँ पे हम pronoun क्या ले लेंगे? he is singular, singular past में हम क्या ले लेंगे? was। now are we going to change this tense? we have studied the rule कि ये tense change नहीं होता है, तो he was ruined ही ले लोगे वापस, correct, fine। and in the last you are going to put a full stop। so he exclaimed with sorrow that he was ruined। alas I am ruined, that he was ruined। so this is exclamation। now I hope understood it। अगर यहाँ पे कोई happiness का होता कि he said wow I got a beautiful dress, so what you must have written? he exclaimed with joy, he exclaimed with surprise that he had got a beautiful dress। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? that he was ruined। now the last one of it that we are going to do is, and after doing that हमारा reported speech जो है, the topic is going to be finished। you will be getting the practice questions and that you have to do and send it to me for checking। okay, so the last one is universal truth। the fourth one that we are going to do is universal truth। नाउ सी, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है? जो सत्य होता है एंड उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वेदर द थिंग इज प्रेजेंट, वेदर द थिंग इज पास्ट और वेदर द थिंग इज फ्यूचर। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा ऐसा ही रहता है। अगर हम बोलते हैं धरती गोल है, तो ऐसा नहीं है कि वो पास्ट में गोल थी, अभी भी गोल है, या फ्यूचर में जाके वो स्क्वायर हो जाएगी, नहीं, वो हमेशा गोल ही रहेगी, ठीक है। अगर हम बोलते हैं वी कैन से, हम बोल रहे थे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है, तो ऑनेस्टी इज गोइंग टू रिमेन द बेस्ट पॉलिसी एवर। ऐसा नहीं है कि ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द पॉलिसी, ऑनेस्टी विल बी द बेस्ट पॉलिसी, नहीं। आप कभी भी उसको बोलो, यू आर गोइंग टू यूज अ सिंगल स्टेटमेंट, दैट इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो द एग्जाम्पल, तो यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होते हैं। रिमेंबर दैट कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस आता है यूनिवर्सल ट्रूथ का, व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसमें सिर्फ बेसिक रूल्स करने हैं कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब कुछ हटा करके आपको उसको सिंपल वे में एज इट इज जो आपको दिया है वही लिखना है। यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग इन दैट। सो यहाँ पे जो सेंटेंस, हम इसका जो एग्जाम्पल लेंगे वो क्या है? इसका एग्जाम्पल वी कैन से आई नो, they said, take it, they said, comma, inverted comma, start, the earth moves round the sun। okay, full stop। the earth move round the sun, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि अर्थ हमेशा सन के राउंड मूव करता है, एंड वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। कभी भी इसका, जब तक ये हम बोलेंगे कि ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमेशा इतना ही बड़ा ट्रूथ रहने वाला है। सो द चेंज वी आर गोइंग टू मेक इज दैट इज दे सेड। हमने कहा था ना यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। दे सेड, सेड का सेड ही रहता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के जस्ट टेक दैट। दे सेड दैट the earth moves round the sun। fine, and last में आप उसमें क्या लगा दोगे? put a full stop। so there are no changes। they said that the earth move round the sun, and at the last you put the full stop।
करेक्ट, अंडरस्टूड इट. नाउ विल टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस. इसी का यूनिवर्सल ट्रुथ का एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको हमने अभी बोला था ऑनेस्टी वाला. That is a very common example that I have also explained you earlier in the introduction part. So we will take, they said, comma, inverted comma, they said, honesty is the best policy. Fine, honesty is the best policy. ये क्या है? They said that honesty is the best policy. They said that honesty is the best policy. There is no change we are going to make. That is, they said that honesty is the best policy. So are there any changes? No, there are no changes. And at the last, what we are going to put? We are going to put a full stop at the end. So कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होंगे, you are not going to make any changes in it. आप कोई भी चेंज नहीं करोगे. And with that we can say कि ये जो हमारी स्टेटमेंट्स थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की, we are finished with it. आप इसको बहुत अच्छे से, आप एक बार बहुत ही क्लैरिटी से इन सारों को आप समझोगे. You will be getting the PDF with examples. तो आप उसको उसमें एक बार चेक करोगे, उसको पढ़ोगे, and if there are any queries तो आप पूछोगे. Okay, so now this is all for, we can say, the explanation of reported speech. And now we will move to the exercises which were left earlier. Okay.